नमस्कार, मैं हूं धीर कुमार। दोस्तों, एकादशी के बहुत सारे वीडियो मैंने बनाकर अपने चैनल पर डाले हैं। आप लोगों ने बहुत पसंद किए हैं और पसंद करने के साथ साथ आपने कमेंट भी किए हैं और हमें आपने बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया है। दोस्तों, आज जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, जिस एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं, वो है देवशयनी एकादशी। इसकी कथा क्या है ये मैं आपको सुनाऊंगा और इसका विधान जो है वो किस तरह से करना है वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देवशयनी एकादशी की दो कथाएं हैं और उसमें से जो वामन पुराण में लिखी हुई कथा है उसके बारे में आज मैं बात करूंगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और उस अवतार में क्या क्या हुआ था, भगवान ने कैसे राजा बलि की परीक्षा ली थी, इसी के बारे में ये कथा है। मित्रों, भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा के अनुसार जब एक बार राजा बलि का तीनों लोकों में अधिकार होने वाला था, राज्य होने वाला था, वो ऐसे यज्ञ कर रहे थे जिनसे तीनों लोकों पर उनका अधिकार हो जाता। ऐसे में उनको रोकने के लिए इंद्र आदि सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। तो भगवान विष्णु ने उस समय पर वामन अवतार लेकर राजा बलि के पास जाकर यज्ञ के दौरान उनसे भिक्षा मांगी। ऐसे में गुरु शुक्राचार्य ने अपने योग से पता लगा लिया कि ये जो वामन है सामने, ये स्वयं भगवान विष्णु है और जब ये कुछ मांगेंगे राजा बलि से तो अपने मांगने में यानी कि अपनी भिक्षा के तौर पर वो तीनों लोग इनसे मांग सकते हैं। तो ऐसे में उन्होंने राजा बलि को रोका कि आप इनको कोई भी वचन ना दें कि मैं आपको भिक्षा देने वाला हूँ, नहीं तो ये भगवान विष्णु है, ये सब कुछ आपसे मांग लेंगे। राजा बलि ने कहा कि अगर ये भगवान विष्णु भी हैं तो ये मेरा कल्याण करने ही आए हैं और घर पे कोई आया है, मेरे दरवाजे पे कोई आया है, तो मैं वैसे भी किसी को खाली हाथ नहीं जाने दे सकता। शुक्राचार्य के बहुत कहने के बावजूद भी राजा बलि ने संकल्प लिया कि वो वामन को यानी कि जो भगवान विष्णु थे वामन अवतार में, उनको मनचाही चीज़ देंगे। जब उन्होंने संकल्प ले लिया तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। राजा बलि ने कहा कि 3 पग में आप कितनी धरती नाप लेंगे, आप और कुछ मांगिए। उसने कहा कि नहीं। भगवान विष्णु बोले कि नहीं, मुझे तो 3 ही पग चाहिए। बोले ठीक है, तो आप 3 पग धरती है जो ले लीजिए। ऐसे में भगवान विष्णु ने जो वामन अवतार में आए हुए थे, उन्होंने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और आकार उनका बढ़ते 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 तीनों लोकों में व्याप्त हो गया और वो बहुत बड़े आकार के हो गए। ऐसे में दोस्तों, भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को 2 पैरों में ही नाप लिया। जब वो तीसरा पैर रखने को आए तब राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया। भगवान विष्णु उनकी ये भक्ति देखकर, उनकी कर्तव्य परायणता देखकर बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई वर मांगिए। तो राजा ने कहा कि देखिए, अब आपने सब कुछ तो अपने चरणों से नाप लिया है, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो अब मैं सिर्फ पाताल में ही वास करूंगा और मेरी ये इच्छा है कि आप भी मेरे साथ चलकर पाताल में वास करें। भगवान विष्णु ने उनकी बात मान ली और वो पाताल में राजा बलि के साथ चले गए। जब वो राजा बलि के साथ चले गए तो तीनों लोकों में एक बार फिर से लोग परेशान हो गए, सारे देवता परेशान हो गए, माँ लक्ष्मी परेशान हो गई कि अब क्या करें। तो सारे देवता मिलकर माँ लक्ष्मी के पास गए कि आप किसी तरह से जो विष्णु भगवान को लेकर आइए, क्योंकि वो सृष्टि का पालन पोषण करते हैं, उनका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो माँ लक्ष्मी ने एक विचार लगाया। वो एक गरीब स्त्री बनकर पाताल लोक में गई और राजा बलि से उन्होंने जो है सहायता मांगी। जब राजा बलि से वो बात कर रही थी तो बातों बातों में उन्होंने उनको अपना भाई बना लिया और वहाँ पर उनको राखी बांध दी। राखी बांधने के बाद राजा बलि ने कहा कि आपने मुझे राखी बांधी है तो आप जो मांगेंगी मैं आपको दूंगा। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और उन्होंने राजा बलि से कहा कि आप मेरे पति को, जिनको आप लेकर आए हुए हैं वरदान स्वरूप, आप मेरे साथ भेज दीजिए, यही आपकी तरफ से जो मुझको उपहार होगा। राजा बलि ने उनकी बात मानी और भगवान विष्णु को उन्होंने लक्ष्मी जी के साथ भेज दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु वहाँ पर लगभग 4 महीने तक रहे थे और इस काल को योग निद्रा काल कहा जाता है, चौमासा कहा जाता है। जब भगवान विष्णु उस समय जब अपने बैकुंठ धाम में नहीं थे, पाताल लोक में थे, उस समय कहा जाता है कि सारे जो शुभ कार्य थे, जैसे मुंडन आदि हो गए, शादी वगैरह हो गए, किसी चीज़ का उद्घाटन वगैरह है या फिर जो भी शुभ कार्य हैं, ये बंद हो जाते हैं
4 महीने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि दिवाली के समय भी जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो वहाँ पर विष्णु भगवान नहीं होते, क्योंकि वो उस समय वहाँ पर उपस्थित ही नहीं थे। तो दोस्तों ये जो काल होता है उसे योग निद्रा का काल कहा जाता है। दोस्तों इस प्रकार से ये है देवशयनी एकादशी की कथा। देवशयनी एकादशी के बाद देव सो जाते हैं, यानी कि किसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होता है। दोस्तों देवशयनी एकादशी या फिर एकादशी में व्रत में क्या करना चाहिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो आप एक दिन पहले यानी कि दशमी के दिन ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। उस दिन आप हो सके तो शाम का खाना ना खाएं, यानी कि रात का खाना ना खाएं, और अगर आप खा भी रहे हैं तो सात्विक भोजन करें, तामसी भोजन ना करें। अगले दिन सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करें, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ का सारा सामान आप एकत्र कर लें और पूजा करें। भगवान को जो जो पसंद है आप भगवान को दे सकते हैं, भगवान को अर्पित कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप भगवान की पूजा करें। सारे दिन भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु को ध्यान में रखें, और आप अगले दिन सुबह यानी कि अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान आदि करने के बाद ब्राह्मणों को गरीबों को दान करने के बाद व्रत का पारायण करें। ऐसा ही द्वादशी तक चलता है दोस्तों ये व्रत, जिसके बारे में आपको मैं हर वीडियो में बताता आया हूँ। आशा है दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपके जो विचार हैं, एकादशी के बारे में आपके जो विचार हैं, आपके जो प्रश्न हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपके हर कमेंट को मैं पढ़ूंगा और जवाब देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आपसे निवेदन ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कथा सुन सकें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं धीर कुमार लेता हूँ आपसे अनुमति। जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो में, नए व्रत के साथ, नए विधि के साथ और नए विधान के साथ। जय श्री हरि।